हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नोट्स बना करके, जो कि छोटे छोटे हैं नोट्स, मतलब कि बायोलॉजी के ही चैप्टर सेकंड का क्लास 11th की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के और किंगडम मोनेरा के बारे में जानते हैं। ओके, फिर ये सिर्फ 5 मिनट की ही वीडियो है और उसके आगे हम लोग और भी देखेंगे कि जैसे मोनेरा इसमें देख लेते हैं, फिर आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा की भी वीडियो लाऊंगी। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो बच्चों, किंगडम मोनेरा, एक सेकेंड, किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। ये सोल मेंबर्स है किसका? ऑफ मोनेरा किंगडम का। ओके, मोनेरा किंगडम का, ठीक। और ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल का बना हुआ जो प्रोकैरियोट्स होता है, ये इसके अंडर में आएंगे। और जितने भी प्रोकैरियोट्स हम पढ़ते हैं वो किसके अंडर पे आते हैं? मोनेरा के अंडर में आएंगे। और इसमें इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक। एंड नेक्स्ट है कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं बच्चों? इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे कि बीजे आप शॉर्ट में बोलते हो, ठीक है। और एक बात और कि मैंने जो मोनेरा पढ़ाया है तो मैंने और भी वीडियो बनाई है जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में बताया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो, नोट्स है ये, तो हम लोग रिवाइज ही करते हैं। तो नेक्स्ट है कि शेप ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग इनके कैरेक्टर पढ़ते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। तो पहला शेप क्या है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है? कोकस लाइक होते हैं। कोकस यानी कि ये छोटे छोटे राउंड शेप में पाए जाएंगे, ठीक। और सेकंड है बैसिलाई। बैसिलाई मतलब होता है कि ये रॉड शेप्ड में होते हैं, ठीक है, रॉड शेप्ड में यूँ बनाते हैं आकार, ठीक। और तीसरा है स्पाइरुलम। स्पाइरुला जो है, इसमें क्या होता है कि एक जिग-जैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा, और इनके एंड में फ्लैजिला लगा होता है, ठीक है, फ्लैजिला लगा होता है, उसे स्पाइरुला बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है विब्रियो। विब्रियो का मतलब है कि ये जो होते हैं ये कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे हम कॉमा लगाते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो तरीके से होते हैं, एक एनारोबिक, दूसरा है एरोबिक। एनारोबिक में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसमें दो तरीके से होता है, एक ऑब्लिगेट एनारोब, दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसी तरह एरोबिक में होगा कि ऑब्लिगेट एरोब्स एंड सेकेंड है फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन जो इसका तीसरा कैरेक्टर है कि इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, बहुत ही डाइवर्स होता है, यानी कि ये दो तरीके से करते हैं न्यूट्रिशन, या तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे या फिर ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या करते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि ऑटो यानी कि खुद से खाना बनाना, और हेट्रो का होता है कि दूसरे पे डिपेंड रहना। हेट्रो मतलब दूसरा हो गया, अदर पे डिपेंड रहना। तो ऑटोट्रॉपिक बच्चों दो तरीके से होता है, फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेटिक, दूसरा है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है बच्चों कि या तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजनिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक जो होते हैं बच्चों, एनऑक्सीजेनिक का मतलब होता है, इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? एनारोबिक बैक्टीरिया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, एनारोबिक है ये, ठीक है। एनारोबिक होते हैं और ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन इनमें नहीं इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, ना तो ये वाटर का यूज़ करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, ये सिंपल बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे ये बनाया सल्फ़र, हाइड्रोजन सल्फ़र बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये जब डिसोसिएट होते हैं तो इनमें जो हाइड्रोजन निकलता है,
इसी सल्फ़र का ये यूज हाइड्रोजन का यूज करते हैं कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 का, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन एंड 12 H2 होगा, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं तब। ओके, तो सल्फ़र बैक्टीरिया इस तरह इनमें हेल्प करता है। ओके, अब आगे इसमें देखते हैं और कीमोसिंथेटिक का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक जो कि दूसरे पे डिपेंड है ना, मतलब पैरासिटिक बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके से होता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया जो अपने सेल को डिवाइड करती है खुद से, सेल को जैसे एक है सेल, तो ये 2 में डिवाइड हो गई, फिर ये इसमें डिवाइड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये अलग अलग बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 6, 8 ऐसे बनाते जाते हैं, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन या ट्रांसडक्शन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई फॉरेन डीएनए आता है और वो कहाँ जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल हो गई आपकी, ठीक, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन में होता है कि 2 बैक्टीरियल सेल होती हैं और ये बना लेती हैं एक ट्यूब, जिसे कि कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ट्यूब बना के ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, डीएनए को। और ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि बच्चों ये क्या करेंगे कि इसमें बैक्टीरियोफेज का यूज होता है, यानी कि वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज, ये अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल में। ओके, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करता है और ये मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये अपने डीएनए को इससे डीएनए ट्रांसफ़र करता है तो ये अपने डीएनए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं और इस तरीके से ये नए नए बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं। ओके, ये रहे आपके रिप्रोडक्शन, हमने बता दिया। और बाकी जो भी है आगे का आर्क्यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, उसके लिए सिंगल वीडियो मैं लेके आऊँगी। इसी तरह की छोटी वीडियो आप देखते रहिए वीडियो, और जो भी आपको डाउट है उसे कमेंट में लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के लिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और इस तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।